हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्लास 10 का क्वेश्चन है और ये CBSE 2026 में पूछा है ना। सी द क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ सेट 1। देखिए कि ये आपका डायग्राम्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें ये कार्टेशियन फॉर्म में है और इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स ए जिसको दिखाया है राजस्थान हाई कोर्ट, कोऑर्डिनेट्स बी है बिरला मंदिर, कोऑर्डिनेट सी है हीरा बाग और कोऑर्डिनेट डी है, सॉरी पॉइंट डी है दैट इज़ अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आपका दिया है 4 कोऑर्डिनेट्स, इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऑब्जर्व द मैप ऑफ ए जयपुर सिटी प्लेस्ड ऑन ए कार्टेशियन प्लेन टेकिंग रामबाग प्लेस हैज़ ऑरिजिन। तो मतलब ये जो ऑरिजिन है उसको क्या बोलते हैं, रामबाग प्लेस। द लोकेशंस ऑफ सम प्लेसेस आर गिवन बिलो। पॉइंट ए -4,2। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है राजस्थान हाई कोर्ट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -4,2। फिर पॉइंट बी दिया है 4, -4, ये क्या है बिरला मंदिर। पॉइंट सी 4,3 ये हीरा बाग दिया है और पॉइंट डी दिया है -5, -2 अमर जवान ज्योति दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आंसर्स द अबव फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या पूछ रहा है कि पहला एडवोकेट रहना स्टे एट हीरा बाग। क्या बोलते हैं, एक एडवोकेट से वो कहाँ रहता है, हीरा बाग। तो हीरा बाग मतलब कहाँ पे है आपका, देखिए हीरा बाग कोऑर्डिनेट सी में है और वो क्या करता है डेली अप एंड डाउन करता है। तो वो अब टोटल जो अप एंड डाउन करता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। उसी तरह 2 में बोल रहा है कि देयर इज ए क्रॉसिंग्स ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स AD इन अ कार्टेशियन रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पे देखिए कि ए और कोऑर्डिनेट से और डी के बीच में क्या है, एक एक्स एक्सिस है जिसको कोऑर्डिनेट से और डी को डिवाइड करता है। तो हमको बोल रहा है कि ये किस रेशियो में कोऑर्डिनेट से और डी को डिवाइड करता है। उसी तरह सी में बोल रहा है कि इस बिरला मंदिर, कोऑर्डिनेट सी में सॉरी क्वेश्चन नंबर सी में पूछ रहा है इस बिरला मंदिर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हीरा बाग एंड अमर जवान ज्योति जस्टिफाई। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे क्या बिरला मंदिर जो है, बिरला मंदिर किसको बोले हैं हम लोग, बिरला मंदिर बी। तो क्या इसका डिस्टेंस कहाँ से, हीरा बाग मतलब कोऑर्डिनेट सी और अमर ज्योति कोऑर्डिनेट डी का बराबर है, ये हमको जस्टिफाई करना है। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, और में यूजिंग सेक्टर्स फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ओ एंड बी आर नॉट कॉलिनियर। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स ए, कोऑर्डिनेट्स ओ एंड कोऑर्डिनेट बी आर नॉट कॉलिनियर हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या था, पहला आपका है क्वेश्चन में कि एडवोकेट रहना स्टे एट हीरा बाग। तो हमको उसका डिस्टेंस कितना वो डिस्टेंस कवर करता है वो हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वो रहता कहाँ पे है, वो हीरा बाग में, मतलब कोऑर्डिनेट सी में रहता है। तो कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, हीरा बाग का देखिए यहाँ पे 4,3 है। और वो जो मतलब कहाँ पे काम करता है, कोऑर्डिनेट ए पे। तो ये ए पे काम करता है जहाँ ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,2। ठीक है, ये है। तो हमको ये बोल रहा है कि डेली ये कितना डिस्टेंस अप एंड डाउन करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए x1 का कोऑर्डिनेट कितना है 4 है और x2 का कितना है दैट इज़ -4 है। उसी तरह y1 का कितना है 3 है और y2 का कितना है आपका 2 है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए CA लिखिए चाहे AC लिखिए। तो AC इक्वल क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। यस या नो, ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, x2 का -4 और x1 का ये -4 लिखेंगे
क्या इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है आपका 2 है और y1 का कितना है -3 लिखेंगे। फिर इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब देखिए -4 और -4 कितना हो गया -8, तो -8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 60, 8 8 जा 64 हो गया। उसी तरह -1 है तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका रूट ओवर। अब ये कितना हो गया इसका डिस्टेंस 65 का रूट ओवर। अब क्या है कि मतलब वो यदि घर से ऑफिस जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है √64। फिर ऑफिस से वो घर आता है, कोर्ट से घर आता है तो कितना डिस्टेंस 65। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम होम टू कोर्ट एंड फ्रॉम कोर्ट टू होम दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 2 × √65। तो ये गया 2 √65। ये मेरा हो गया पहला आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है देयर इज ए क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स AD इन ए सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में कि ये A है कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स D है, ठीक है। तो A और D में एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो हमको ये पूछ रहा है कि वो कि ये जो A और D है एक्स एक्सिस कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब हम A का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा -4, 2 है और D का कोऑर्डिनेट्स क्या है, D का कोऑर्डिनेट देखिए -5, -2। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है A कितना एक्स एक्सिस पे -4 पे है, -4 पे है और वाई एक्सिस पे कितना है 2 पे है, ठीक है। उसी तरह देखिए D पे है -5 है एक्स एक्सिस पे -2। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस से वो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब 2 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शंस और 2 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शंस में। तो अब यहाँ पे हम मान लीजिए इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये 2 वाला है 2, तो मान लीजिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4, 2 कौन है ये A कोऑर्डिनेट्स, ये आपका D कोऑर्डिनेट -5, -2। इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए मिड पॉइंट हो गया वाई एक्सिस के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिड पॉइंट्स पे कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट्स का मान लीजिए x लिख लेते हैं और इसका y कोऑर्डिनेट्स का 0 लिखते हैं, यस या नो। अब हम क्या करते हैं देखिए, तो x1 इज इक्वल टू -4 और x2 इज इक्वल टू कितना हो गया -5। उसी तरह y1 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू -2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हमको रेशियो निकालना है तो सेक्शंस फार्मूला से निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं y का लेते हैं, y का कि 0 है मिड पॉइंट पे, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया k × y2 प्लस 1 × y1 बाय k + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो KY2 प्लस y1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दिस इम्प्लाइज k × y2 का वैल्यू कितना है -2 है, और प्लस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का आपका 2 है इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू -2 लिखेंगे, माइनस कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, k का वैल्यू मेरा कितना हो गया
ये 1 हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द रेशियो, तो क्या लिख सकते हैं k इक्वल टू 1। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बिरला मंदिर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति। मतलब देखिए यहाँ पे ये बिरला मंदिर है, तो क्या इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है? तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस क्या है। मान लीजिए बिरला मंदिर बी का कोऑर्डिनेट्स है, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका 4, -4 और हीराबाग का कितना है, यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 3। तो हम क्या करते हैं BC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब वैल्यू पुट करते हैं तो x2 कितना है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये तो मेरा 0 हो गया। अब प्लस 4, 5, 6, 7 हो गया, तो 49 का रूट ओवर। अब जब हम 49 का रूट ओवर निकालेंगे तो कितना होगा, इसका मतलब BC इज इक्वल टू मेरा 7 हो गया। BC इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हो गया कि बिरला मंदिर से हीराबाग का डिस्टेंस कितना हो गया 7 हो गया। उसी तरह क्या निकलना है बिरला मंदिर से अमर जवान, तो ए से सॉरी बी से मतलब बी से कहाँ निकलना है अमर जवान ज्योति, बी से डी तक। तो बी का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, बी का कोऑर्डिनेट्स आपका बी का है 4, -4 और डी का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है -5, -2। यस या नो। अब हो गया। अब इसका निकालते हैं BD का डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे BD इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का डिस्टेंस फार्मूला, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। यस या नो। अब यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू आपका -5। यस या नो, -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस प्लस -2 और प्लस 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब क्या हो गया 9, ये 9 हो गया, तो 81 प्लस यहाँ 2, तो 4 2 2 जा 4 का रूट ओवर। ये कितना हो गया आपका 85 का रूट ओवर। इसका मतलब मेरा BD का डिस्टेंस कितना हो गया रूट ओवर 85। तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या आपका BC और BD का डिस्टेंस सेम है, नो। तो इसमें आंसर इसमें क्या लिखेंगे कि इस बिरला मंदिर, नो बिरला मंदिर इज नॉट, यहाँ पर लिख देना है बिरला मंदिर इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे बिरला मंदिर इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति। ये थर्ड वाला हो गया। अब इसी में एक आपका और भी दिया है कि क्या दिया, देखिए यूजिंग सेक्शंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स AO एंड B आर नॉट कोलिनियर। तो देखिए यहाँ पे इसमें AO एंड B आर हमको नॉन कॉलोनियस बोल रहा है, और किससे प्रूव करना है हमको
सेक्शंस फार्मूला से प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सेक्शंस फार्मूला से तो आपको वही पता है इंटरनली डिविजन्स की, दैट इज कि k:1 का रेशियोस में हम लोग डिवाइड करते हैं और वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। तो देखिए और में क्या है कि AOB, तो बेटे ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स -4 है और 2 है। ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ का कोऑर्डिनेट 0 है, 0 0 ऑरिजिन था, और बी है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, बी का कोऑर्डिनेट्स है बी का 4, -4। तो हमको ये सेक्शन फार्मूला से प्रूव करना है कि क्या दोनों का इक्विडिस्टेंस क्या है, कि कॉलिनियस है। तो मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह से हम पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ए है तो -4 है और 2 है। यहाँ पे देखिए 0, 0 है ओ, और यहाँ पे मान लीजिए बी है 4, -4। तो इसको हमको सेक्शन फार्मूला से प्रूव करना है कि ये कॉलिनियर नहीं है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि ये मेरा ये क्या 4 2 और -4 2। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देखिए एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ओरिजिन है, तो जितना इधर जा रहा है उतना ये इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मिड पॉइंट्स, मतलब मान लीजिए ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस में तो ये के 0 0 ऑरिजिन्स पे ले लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 0 = k/x2 लिखेंगे, k/x2 + 1/x1/k+1, क्या एक्स एक्सिस के लिए। उसी तरह वाई एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, 0 × k/y2 + 1 × y1 बाई क्या लिखेंगे, k+1। अब चेक करते हैं कि यदि ये कॉलिनियर्स होगा तो दोनों का रेशियोस बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का 0 = k/x2 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए x2 का वैल्यू 4 है, +1 × -4 और बाय k+1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 = 4k -4 लिखेंगे। तो 4k = कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, देयरफॉर k = 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर मिड पॉइंट्स पे है, 1:1 है। उसी तरह वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या है, 0 = k/y2 दैट इज -4 + 1 × y1 दैट इज 2 बाय k+1 लिखेंगे। तो ये 0 = क्रॉस मल्टीप्लाई -4k + 2 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4k = हम 2 लिखेंगे, तो k = 2/4, तो 1 यहाँ पे 2, यहाँ से मतलब 0.5। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस है वो 1:1 पे आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस है जो 1:1 पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए k का वैल्यू 0.5 आ रहा है और यहाँ पे k का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये क्या है, इससे हमको सेक्शन फार्मूला से पता चल रहा है कि ये जो AOB कॉलिनियर नहीं है। AOB कॉलिनियर कब होता है, जब मेरा देखिए -4 2 होता, फिर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे -2 होता, तो आपका ये कॉलिनियर होता। So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.